लघु सिद्धांत कौमुदी के हलंत पुल्लिंग प्रकरण का पाठ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे दीव और सूत्र को, सहे साढ़ सह सूत्र को। तो चलते हैं, सबसे पहले संस्कृत भाषी ब्लॉग पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार से व्याख्या लिखी हुई है। आ गए संस्कृत भाषी ब्लॉग पर। सूत्र आया है सहे साढ़ सह। तुरासाह सूत्र, तुरासाह शब्द की रूप सिद्धि के लिए सूत्र आया सहे साढ़ सह। सूत्र कहता है साढ़ रूपस्य सहे सस्य मूर्धन्यादेश। अब इस सूत्र को समझिए। यह कहता है साढ़ रूपी जो सह का सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हो। यह सहज प्रश्न हो सकता है कि तुरा साह शब्द है, यहां तो साह दिख रहा है और यह साढ़ रूपी सह के सकार को मूर्धन्य आदेश करता है, इसीलिए यह साढ़ तो यहां नहीं मिला। साढ़ कहाँ है? तो इसका उत्तर ये है कि यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी प्रारंभिक चरण में सिखाने के लिए बच्चों को, चूंकि आगे तिङंत की प्रक्रिया है, वहां जब हम णेन्थ प्रक्रिया में जाएंगे तब साढ़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ यथावत रूप लिख दिया तुरासाह। साढ़ शब्द क्विप प्रत्यय होता है, नीच होता है, तुरम साहयते, इस विग्रह में तुरासाह शब्द होता है। तो वहां क्विप णिच होने के बाद होढ़ से हकार को ढकार होता है, जस्त डकार होता है और साढ़ हो जाता है। और जब साढ़ रूप हो जाता है सह धातु से, तब उस सह के सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। वही प्रक्रिया हम भी यहाँ करते हैं। सबसे पहले सहे साढ़ सह सूत्र लाते हैं और ये सहे साढ़ सह सूत्र है और इसका हम वहां प्रयोग करेंगे जब यह साढ़ बन जाएगा। तो तुरासाठ और तुरासाढ़ ये दो रूप बनते हैं। तुरासाह शब्द है, सु विभक्ति लाते हैं, तुरासाह सु हुआ। सु में उकार की संज्ञा लोप और सकार का हलन्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रिक्तम हल से लोप कर देते हैं। इसको हम लोग हलन्यादि लोप कहते हैं। तो यह हलंत है सुरासाह का सकार, इसके बाद ये सुविभक्ति का सकार है, इसका लोप कर देता है। तो हलन्यादि लोप होने पर तुरासाह ही बचा। अब यह पद के अंत में तुरासाह का सकार है, इसीलिए यहां सूत्र आया होढ़। हकार को ढकार करता है यदि वह हकार पद के अंत में हो तो यह हकार पद के अंत में है, इस हकार को ढकार कर दिया तो तुरासाढ़ रूप बन गया। अब झलाम जसोंते सूत्र आया, कहा पद के अंत में ढकार है, ऐसे झलवर्ण ढकार को जस तो हो जाए। तो टवर्ग का है ढकार, ट ठ ड ढ, तो इसी वर्ग का तीसरा अक्षर डकार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक है। तो डकार ढकार के स्थान में झलाम जसोंते से डकार हो जाने पर तुरासाढ़ हो गया। अब यहाँ आपको साढ़ मिला या नहीं मिला? मिल गया साढ़। जब ये साढ़ मिल गया तब सूत्र आ गया सहे साढ़ सह। यह कहता है साढ़ में जो सह का सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाए। री टू रसाणाम मूर्धा, री टू से टवर्ग, श, इन सारे वर्णों का, अर्थात 5 हो गए टवर्ग के, री छठा और शकार हो गया 7वां। ये स के स्थान में 7 वर्ण प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन स्थानकृत साम्य देखने पर स के स्थान में श मूर्धन्य स हो जाता है। तो मूर्धन्यादेश में स को श आदेश हो जाएगा, तो तुरासाढ़ ऐसा रूप बन जाएगा। तो मूर्धन्यादेश होने पर क्या हो गया? ये मूर्धन्य आदेश श हो गया, तुरासाढ़ बन गया।
अब सूत्र चला आया वावसाने, कहता है अवसान में चर तो कर दीजिए भाई जी। तो चर तो क्या हो, उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। यह प्रक्रिया आप वावसाने को कई बार देख चुके हैं। तो तुरासाड को रूप बन गया तुरासाट, ये बन गया क्या, तुरासाट बन गया। और वावसाने विकल्प से करता है, एक बार चर तो करेगा, एक बार नहीं करेगा। जिस बार चर तो नहीं करेगा उस बार जस्त वाला ही रूप रह जाएगा, तुरासाड ही रह जाएगा। तो इस यहाँ पर विशेष यह है कि जहां साढ़ होगा वहां वहां यह मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। साढ़ रूप तब बनेगा जबकि वहां पर पद का अंत में होगा, क्योंकि होढ़ा सूत्र जो है वह पदांत में करता है। तो जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां वहां यह हो जाएगा। पद संज्ञा अधिकांश हलादी विभक्तियों में होता है, तो उन जगहों पर साढ़ रूप होगा, शेष जगह पर साढ़ रूप नहीं होगा। तो इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। आजादी विभक्ति में वर्ण सम्मेलन होता जाता है, तुरासा है औ है, यहाँ पद के अंत में नहीं होने से होढ़ा सूत्र से ढत्व भी नहीं होता है, साढ़ नहीं बनेगा। तो सहे साढ़ से सकार को शकार आदेश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो तुरासाह औ होगा, तुरासाह जसमें तुरासाह अस होगा, सकार को रुत विसर्ग कर लेते हैं, तुरासाह इस रूप से बनता चला जाता है, तुरासाहम, फिर तुरासाह। हलादी विभक्तियों में क्या होगा, हकार को ढकार हो जाएगा, साढ़ होगा और मूर्धन्य आदेश होकर के तुरासाढ़ भ्याम इत्यादि रूप बनते हुए चले जाते हैं। तो यह तो आपको हकारांत शब्द तुरासाह शब्द हो गया। अब इसके बाद वकारांत शब्द की निष्पत्ति बता रहे हैं। अभी तक हकारांत पुल्लिंग शब्द बता रहे थे, हलंत जो हकारांत हो ऐसे शब्दों को बता रहे थे, अब वकारांत का बता रहे हैं। ह य व रट, क्रम यही है माहेश्वर सूत्र का। तो ह का पूरा हो गया, अब व का क्रम आया। व का क्रम आते ही सूत्र आया दिव औत, दिविति प्रातिपदिका स्योत स्यात् सौ परे। दिव इस प्रातिपदिक को औकार आदेश हो जाता है, सु यदि बाद में हो तो दिव उत सूत्र जो है वह सुविभक्ति में लगेगा, क्योंकि यह स्पष्ट कहता है सौ, सकार यदि बाद में हो तो क्या हो जाएगा, दिव को औत आदेश हो जाएगा। औत में तकार जो है यह उच्चारणार्थक है। औत में तकार क्या है, यह उच्चारणार्थक है। तो केवल औ ही शेष रहेगा यहाँ पर, और कुछ भी शेष औत में तो शेष नहीं रहेगा। तो यह आपको स्पष्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पर औकार की संज्ञा लोप कर दिया है। औकार की यहाँ पर तकार की संज्ञा लोप नहीं किया है। यह तकार केवल उच्चारणार्थक है। जब यह उच्चारणार्थक होता है तो उसके संज्ञा लोप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यही चीज यहाँ पर आपको लिख करके भी मैंने बता दिया है। अब चलते हैं रूप सिद्धि करने के लिए। और रूप सिद्धि करने के पहले पुराने जितने क्लियर कर दूं पाठ आपको मैं दिखाया था, और मैं आ गया यहाँ पर अब दिवौत सूत्र पर। और दिवौत सूत्र में ये स्वतः निवृत्ति हो जाएगी तकार की। इसके लिए एक है उच्चारणार्थानाम इत संज्ञा लोपाभ्याम बिना एवं निवृत्ति ही। जो उच्चारणार्थक वर्ण होते हैं उसकी निवृत्ति कैसे होती है, बिना ही इत संज्ञा लोप किए हुए निवृत्ति हो जाती है। यह सूत्र अंगाधिकार का सूत्र है। अंगाधिकार 6ठे अध्याय का है। यहाँ मैंने सूत्र संख्या नहीं दिया है, बाद में दे दूंगा। तो अंगाधिकार में होने के कारण यहाँ पर तदंत का ग्रहण होगा। परिभाषा है पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। पद के अधिकार में जो भी सूत्र आते हैं और अंगस्य सूत्र के अधिकार में जो भी जाएंगे, अंगाधिकार में जो भी आएंगे, वहां जिसका वह सूत्र कह रहा होगा उसका तो ग्रहण होगा और तदंत का भी ग्रहण होगा।
तो यहाँ पर दिव शब्द कह रहे हैं, तो दिव जिसके अंत में हो ऐसे शब्द का भी ग्रहण हो जाएगा। हमें चूंकि यहाँ पर सुदिव शब्द की रूप सिद्धि करनी है, इसीलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पदांगाधिकारी तस्य च तदंतस्य च, यह परिभाषा। यह बताना इसीलिए जरूरी है, नहीं तो आपके मन में एक शंका हो कि अरे यहाँ तो दिव का करता है, ये सुदिव है, सुदिव का कैसे कर देगा दिवौत सूत्र। नहीं, पदांगाधिकारे कहता है कि पद और अंगाधिकार में, यह अंगाधिकार में दिव औत है, तो तस्य च अर्थात दिव का तो करेगा ही, और तदंत का अर्थात वह जिसके अंत में होगा उसका भी हो जाएगा, तो सुदिव का भी ग्रहण हो जाएगा। तो सुदिव में भी दिव औत सूत्र लग जाएगा। तो दिव शब्दांत जो सुदिव है उसमें भी प्रवृत्ति हो जाती है, औकार आदेश हो जाएगा। अब एक और आपके मन में प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि क्या संपूर्ण दिव के स्थान में होगा? नहीं, संपूर्ण दिव के स्थान में नहीं होगा। आपने एक सूत्र पढ़ा है अलोन्त्यस्य, षष्ठी निर्देश से जो किया जाने वाला कार्य होता है वह अंतिम वर्ण के स्थान में होता है। यहाँ दिव शब्द में षष्ठ्यंत यह है, षष्ठी निर्देश है, तो यह अलोन्त्य परिभाषा के बल पर अंतिम जो वकार है दिव का, उस वकार के स्थान में औकार आदेश होगा। तो इतना आपको स्पष्ट हो गया। अब आगे फिर चलते हैं रूप सिद्धि करने के लिए। सुद्यौः सुदिव शब्द है। कौन शब्द है यहाँ पर? सुदिव शब्द है, और इस सुदिव शब्द से सुविभक्ति लाते हैं। सुविभक्ति लाते हैं, सुदिव सु हुआ। अब यहाँ सूत्र आया दिव औत। दिव औत सूत्र आकर के वकार को औकार कर दिया, तो सुदी, व को औ हो गया, तो सुदी औ, और बाद में सु का स है, सुदी औ स हुआ। अब यहाँ इको यणची से दी वाले इकार को अच परे होने पर, औ अच वर्ण है, बाद में परे होने पर इको यणची सूत्र से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सुदी घटक इकार को यण कर देते हैं। यण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यकार हो जाएगा। तो सुद्य औ ऐसा होगा, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो सुद्यौ ऐसा हो जाएगा। तो सुद्यौ और आगे सु का स है, सुद्यौ स हुआ। सकार को ससुरु से रू, और उसके बाद विसर्ग कर दीजिएगा तो हो जाएगा सुद्यौः। सुद्यौः प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति में रूप बन गया। तो जो विशेष था वो यहाँ बता दिया गया, जैसा कि आपको बताया था कि हलंत पुल्लिंग प्रकरण में जो अजादि विभक्ति है, जैसे यहीं पर अविभक्ति है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ण सम्मेलन मात्र हो जाएगा। सुदिव है, औ है, वर्ण सम्मेलन हो गया, रूप बन गया सुदिवौ। ऐसे ही जस में सुदिवः, अम में सुदिवम, शस में सुदिवः, सस में अस बचेगा, सकार को रुत विसर्ग कर लीजिएगा, ये सभी रूप बनते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ तक समझ लिया, सब कुछ स्पष्ट है। अब एक नया सूत्र आता है आगे, दिव उत। दिव उत सूत्र को समझते हैं। कहता है दिवोन्तादेश उकार स्यात् पदान्ते। दिव शब्द को उकार अंतादेश हो जाता है यदि वह पद के अंत में हो तो। दिव सूत्र क्या कहता है, दिवोन्तादेशः उकार स्यात् पदान्ते। दिव शब्द को उकार अंतादेश हो पद के अंत में। अब यहाँ पर रूप बनता है सुद्युभ्याम। रूप क्या बनेगा, सुद्युभ्याम इत्यादि। अभी सुद्यौः, सुदिवौ, सुदिवः, सुदिवम, सुद्यौ, ये सारे रूप बना चुके हैं। अर्थात एक हलादी विभक्ति हमने बनाया सु में, औ, जस, अम, औट, सस, ये सभी अजादी विभक्तियां। तो यहाँ तक तो वर्ण सम्मेलन हो जाएंगे। और जो हलादी विभक्ति है उसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ दिव उत सूत्र आ जाएगा। तो कैसे रूप सिद्ध होता है ये देखते हैं।
दीव उत में जो उत है यह तकार का यहाँ ग्रहण किया गया है। तपरस्तत्कालस्य सूत्र आप पढ़ चुके हैं। तः परो यस्मात् तात्परश्चोच्चार्यमानो वर्णो समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। तो यहाँ पर उत जो आदेश होगा, उत में ह्रस्व उकार है, तपर करण करने से यहाँ पर ह्रस्व उकार का ही आदेश होगा, दीर्घ उकार नहीं होगा, इसीलिए तपर ग्रहण किया गया है और कोई प्रयोजन नहीं है। और यहाँ भी अलौंत्यस्य सूत्र आएगा। अलौंत्य परिभाषा से दीव के अंतिम अल जो है वकार, उसको उकार आदेश करेगा। तो चलते हैं, रूप बनाते हैं। सुद्युभ्याम, सुदीव शब्द है, भ्याम विभक्ति लाते हैं, सुदीव भ्याम बना। अब यहाँ पर स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा कर देते हैं। पद संज्ञा होने से अब यह एक पद हो गया और पद होने से दिव उत सूत्र आ जाता है। कहता है पद के अंत में यदि दिव का वकार हो तो उसको उकार आदेश हो जाता है। तो पद संज्ञा होने से दिव पद के अंत में है, इसको उकार आदेश हो गया। तो दिव के वकार को उकार हो गया, सुदी हो गया, सुदी, और व के स्थान में उ हुआ, सुदी उभ्याम हुआ। सुदी घटक इकार और वकार के स्थान में जो उकार किया है वो अकार। तो इकार और उकार आपको दो स्वर वर्ण मिल गए यहाँ पर। यहाँ सूत्र आ गया इको यणचि। यह करता है, इक है सुदी घटक इकार और अच वर्ण में है, बाद में है उकार, इसको क्या कर देंगे, यण यकार आदेश हो जाएगा। तो यह हो गया। तो ई और उ मिल करके क्या हो गया, यू बन गया। तो सुद्युभ्याम ऐसा रूप बन जाएगा। तो सुद्युभ्याम रूप बन गया। ऐसे ही सुदिव शब्द है, विश विभक्ति लाएंगे, वहां पर भी आप यण इत्यादि करके सुद्यु अभिस होगा। तो सुद्युभिः, सुद्युभ्यः इत्यादि रूप बनते हुए चले जाएंगे। तो अजादि में वर्ण सम्मेलन और हलादि में दिव उत, जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां वहां वो हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस प्रकरण के आरंभ में ही लिख दिया है, जो पद संज्ञा विधायक सूत्र हैं, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र हैं, उसको ठीक से समझने की जरूरत है। तो आज बस अभी इतना ही पढ़ाते हैं और फिर आगे वकारांत शब्द के स्थान में रेफांत शब्द अब आएंगे। तो रेफांत शब्द की रूप सिद्धि हम आगे पाठ में करेंगे। चतुर शब्द की रूप सिद्धि आगे के पाठ में सीखेंगे। आज इस पाठ में इतने ही, और आप लोग इस प्रकरण को बार बार पढ़ते रहें। संस्कृत भाषी ब्लॉग में बहुत सारी सामग्री दी हुई है, इस सामग्री का उपयोग आप करें और दोस्तों को भी बताएं। यहाँ लोग सिद्धांत कौमुदी का मूल पाठ और उसकी व्याख्या, उसके ऑडियो और ये वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं। इससे आपको मूल लघु सिद्धांत कौमुदी पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो पुनः पुनः आपका धन्यवाद। संस्कृत भाषी ब्लॉग का लिंक मैं इस वीडियो में सभी जगह देते रहता हूं। प्रत्येक प्रकरण का लिंक नीचे दिया हुआ होता है। उस लिंक के सहारे आप अन्य प्रकरणों तक भी जा सकते हैं।